हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग डेली आपको मैथ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमने रेशो एंड प्रपोर्शन की बेसिक सीरीज स्टार्ट की है 0 to हीरो बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से एग्ज़ाम जो है और फॉर्म एग्ज़ाम के फॉर्म गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भी आ रहे हैं, एप्लीकेशन भी आ रही है और एग्ज़ाम भी कई होने वाले हैं, इसलिए हमने क्लास स्टार्ट की है। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत सी वैकेंसी के बारे में खुद मैंने बताया। परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर और ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी पंजाब स्टेट ने निकाली है, आपको मैंने उसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा भी आज मैंने कल मैंने एक और फिर आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपलोड किया था कि PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी वैकेंसी निकाली, जिसमें RA यानी रेवेन्यू अकाउंटेंट और क्लर्क और टेक्निकल जिसमें JE और लाइनमैन वगैरह की वैकेंसी भी आई हुई है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट हो गए और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब वैकेंसी निकाल रही है और सभी जो मेरे जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी जॉब लेने की काफ़ी ज़्यादा तलब जाग गई है और तैयारी में जुट गए हैं। तो उन्हीं को तैयारी कराने के लिए हमने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है और साथ में उनको हम लोग मैथ की क्लास दे रहे हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना उनको अच्छी तैयारी और बेहतर बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लें, जिसमें हम करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड करें डे टू डे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर जो भी किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, चाहे वो UPSC हो या स्टेट PCS हो या SSC हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या कोई भी अदर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें वन डे एग्ज़ाम होता है, उसमें करंट अफेयर आता ही है। अगर करंट अफेयर एक सिलेबस में मेंशन नहीं भी किया गया हो तो भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के किसी ना किसी रिलेटेड से वो डाल ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा जिसमें मेंशन किया गया उसमें 10 से 15 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। आप कितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसलिए फ्रेंड हमने भी करंट अफेयर के लिए आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमने रिसर्च बहुत अच्छे से रिसर्च और सर्च करके डेली 10 क्वेश्चन लेंगे आपको, और के उस जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे उसके सभी फैक्ट्स और स्टैटिक आपको बताते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप हमारी बातों को समझेंगे। और ठीक है, हम वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा फ्रेंड पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर माइकोसिस, इसको फ्लैंग फंगस बोलते हैं। माइकोसिस जो है ये फ्रेंड ब्लैक फंगस जो है उसका ही नेम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो एपिडेमिक घोषित किया है यानी महामारी घोषित किया है किस स्टेट ने? तो राजस्थान और हरियाणा ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। ठीक है, ब्लैक फंगस को। ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, माइकोसिस जो होता है। ठीक है फ्रेंड, तो राजस्थान के बारे में फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। राजस्थान की जो राजधानी होती है, जो कैपिटल है वो है जयपुर, और इसके जो CM है वो है अशोक गहलोत। ठीक है फ्रेंड, मैं इतना लिखता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा, अशोक गहलोत राजस्थान के क्या है, CM है। और हरियाणा का बताता हूँ, हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और इनके जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है फ्रेंड, आप समझते जाइएगा, मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन आपको बोल रहा हूँ और साथ में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा फ्रेंड। तो हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन हु वाज व्हेन डिक्लेयर विनर 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड के विनर किनको घोषित किया गया है? तो एक है प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम, एक है प्रोफेसर डेविड कैलेनर मैन। ठीक है, बाला सुब्रमण्यम और डेविड कैलेनर मैन है। ठीक है फ्रेंड, जो ये टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है, ये मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, और ये फिनलैंड जो कंट्री है उसके द्वारा ये दिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो फिनलैंड के बारे में आपको बताता हूँ। फिनलैंड की जो राजधानी है वो क्या है फ्रेंड, हेलसिंकी है। और फिनलैंड की करेंसी जो है वो है फ्रेंड यूरो इसकी करेंसी है। और इनकी फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंड वो है
साना मैरिन। ठीक है फ्रेंड, ये रहा फिनलैंड के बारे में फैक्ट्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुल लॉन्च्ड हैयांग 2D सैटेलाइट। हैयांग 2D सैटेलाइट यानी उपग्रह किस कंट्री ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो है चाइना। ठीक है फ्रेंड, हमारा पड़ोसी देश चाइना है ये। ठीक है, नेम से ही पता लग रहा है हैयांग, ये इनके नाम ही उटपटांग होते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह आप नेम से भी गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये हैयांग जो है वो 2D सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना के बारे में बताते हैं आपको। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है फ्रेंड, और इसकी जो करेंसी है वो रेनमिनबी, जिसको हम ये रेनमिनबी भी है और यान भी है, तो अब रेनमिनबी ज़्यादातर यूज होता है, रेनमिनबी है। ठीक है, और इनके जो प्रेसिडेंट है आपको पता ही है, शी जिनपिंग। ठीक है फ्रेंड, मैं इतना लिख देता हूँ, आप समझिएगा, शी जिनपिंग की जो प्रेसिडेंट है, और कैपिटल इनका बीजिंग है, और रेनमिनबी इनकी करेंसी है फ्रेंड। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिसेंटली एग्जाइल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, तिब्बत में क्या है कि चाइना ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे कोई नहीं। एग्जाइल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट वहाँ के जो आपस में जो उनके जो है उन्होंने अपना प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया है? तो पेनपा शेरिंग है जो उनको तिब्बतियन ने क्या किया है, प्रेसिडेंट के रूप में अब इलेक्ट किया है, चुना है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप समझ रहे हैं फ्रेंड। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा? तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, व्हेन वाज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड। यानी जो वर्ल्ड बी डे है यानी मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मई यानी 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है 2021 में इसकी क्या थीम है फ्रेंड? बी इंगेज्ड, बिल्ड ब्लैक बेटर फॉर बीज। ठीक है फ्रेंड, दोबारा इस बार आप भी बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड ब्लैक बेटर बीज। आप देखिए बी यानी मधुमक्खी, देखिए बी आ रहा है, खाली बेटर हो, देखिए बी आ गया, फिर बिल्ड आ गया, फिर ब्लैक आ गया, बेटर आ गया। इससे आप याद हो जाएगा कि थीम एग्जाम में अगर आपके ये आ गया तो आप गैस कर लेंगे कि बी। ठीक है, बी से आप आराम से गैस कर सकते हैं फ्रेंड। और आप सोच में पड़े होंगे बी डे बनाने की क्या ज़रूरत है, मधुमक्खी दिवस बनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड, क्या है, जो मधुमक्खी है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा, पर्यावरण में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में। फ्लावर का फूलना, फलों का बनना, ये सब पॉलिनेशन होता है, परागण बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। ठीक है फ्रेंड, पॉलिनेशन के माध्यम से ही कोई प्लांट्स या पौधा जो होता है फूलता है, फलता है। ठीक है, तो उसमें मधुमक्खी पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है, इसलिए बी डे इनके संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हमारा 6 क्वेश्चन क्या है? हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी हमारा 20 मई यानी 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मेट्रोलॉजी कईयों को नहीं पता होगा फ्रेंड, कई लोगों को पता होगा। ठीक है, जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। मेट्रोलॉजी डे का मतलब होता है कि देखिए जो मेजरमेंट, जो एक यूनिट्स जो हमने निर्धारित की है, जैसे किलोग्राम मापा जाता है इंडिया में, मापा ऑल ओवर ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम, मीटर हो गया लेंथ की, मास हो गया, मास का किलोग्राम हो गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और टाइम का सेकंड हो गया। इसी तरह वर्ल्ड वाइड में सेम चीज़ें मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये जो लंदन में इनका जो मेट्रोलॉजी का वहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो मेजरमेंट के लिए जो यूनिवर्स मेजरमेंट यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा रहे, उसके लिए डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस बार की थीम क्या है फ्रेंड? इस बार की थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, याद कीजिएगा, मेट्रोलॉजी यानी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, ओके फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा 7th क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली विच कंट्री डिसाइड प्रोवाइड $500 मिलियन टू गाजा को। ठीक है फ्रेंड, गाजा को $500 मिलियन प्रोवाइड करने वाली कौन सी कंट्री है फ्रेंड? तो है इजिप्ट। ठीक है, कई फ्रेंड्स जो कईयों को नहीं पता होगा गाजा क्या है, वैसे आप लोग न्यूज़
देख रहे होंगे बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है आजकल गांजा का। ठीक है, आप गांजा के बारे में सुना होगा और गांजा के बारे में कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता है, फिर मैं बता देता हूँ। गांजा एक्चुअल में फ्रेंड कोई अलग कंट्री नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पर फ़िलिस्तीन बसा हुआ है वहाँ पर अब इजराइल ने कब्जा कर लिया है और 1948 के करीब में वहाँ पर कब्जा कर चुकी थी इजराइल, वहाँ पर अपनी कंट्री बना चुकी थी। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो एरिया डिवाइड है उसी के जो ये गाज़ा है ये फ़िलिस्तीन का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, फ़िलिस्तीन का पार्ट है गाज़ा। तो जहाँ ये जो भी अभी इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, चाहे अटैक जो इजराइल है वो काउंटर अटैक कर रहा है, विरोध में अटैक कर रहा है गाज़ा पर, वो गाज़ा पर कर रहा है। ठीक है, जो कि ये हमारा जो ये गाज़ा जो है ये इजिप्ट जो मिस्र कंट्री है ना अफ्रीकन, उसके साथ ये बॉर्डर बनाता है गाज़ा। बाकी जो फ़िलिस्तीन का जो सेकंड एरिया जो है जो वो अलग है, वो जॉर्डन के साथ, आज जॉर्डन और चाहे हमारे जो एशियन कंट्री है अरबियन कंट्री उनके साथ बॉर्डर बनाता है गाज़ा। जो फ़िलिस्तीन का दूसरा पार्ट आज जो गाज़ा है ये इजिप्ट के साथ बनाता है। इजिप्ट ने गाज़ा की मदद के लिए, उनके संरक्षण के लिए $500 मिलियन देने का प्रोवाइड करने का कहा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बैंड इम्पोर्ट ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक। पॉलीथीन प्लास्टिक को बैन करने वाली कौन सी कंट्री बन गई है। ठीक है, किस कंट्री ने इंपोर्ट करने से, खरीदने से मना कर दिया है प्लास्टिक को, वो है टर्की। टर्की है फ्रेंड। तो टर्की की आपको बताते हैं इसके टर्की का फैक्ट्स। ठीक है, टर्की का जो कैपिटल है फ्रेंड वो है अंकारा, कैपिटल अंकारा, करेंसी है लीरा। ठीक है, इनके जो प्रेसिडेंट है आपको बता देते हैं, रसेप तैयब एर्दोगान इनके जो है प्रेसिडेंट है फ्रेंड टर्की के। इस तरह फ्रेंड इजिप्ट का रह गया था, इजिप्ट का भी बता देता हूँ आपको। इजिप्ट की जो कैपिटल यानी राजधानी है कायरा, जो कि हिंदी में काहिरा हो गया, और इनकी जो होती है पाउंड होती है, इजिप्शियन पाउंड होता है इनका करेंसी। और इनके जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, इनके इजिप्ट के क्या है प्रेसिडेंट है फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम देखते हैं 9 क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड हमारा ये 9th क्वेश्चन आ गया। देखिए, रिसेंटली वोडाफोन आइडिया हैज़ अपॉइंटेड सीडीओ, कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसको सीडीओ अपॉइंट किया है, वो है रीमा जैन, जिनको वोडाफोन ने और वोडाफोन आइडिया ने सीडीओ अपॉइंट किया है। सीडीओ की फुल फॉर्म है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सीडीओ की फुल फॉर्म है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या है, रिसेंटली विच हैज़ बिकम द सेकंड इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट एशिया पैसिफिक, हाल ही में एशिया पैसिफिक में दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट में कौन सी कंट्री बनी है, वो हमारा प्यारा देश भारत। हमारा प्यारा देश भारत जो है वो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी में सेकंड कंट्री बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा वीडियो का 10th क्वेश्चन का जो 10 क्वेश्चन हम लिए थे वो हो गया, और इसके बारे में जितने फैक्ट्स और स्टैटिक बनता था मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। चलिए और फ्रेंड और आपके लिए एक है वो भी बताता हूँ आपको फ्रेंड। ये 11th क्वेश्चन है जो आपको खुद से करके लाना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, व्हेन वाज वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे सेलिब्रेट, कब उच्च रक्तदाब प्रेशर जो उच्च रक्तदाब है मनाया जाता है, उस डे को आप फाइंड करके लाइएगा। ठीक है, खुद से फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, इसका डे फाइंड करके गूगल कीजिए, चाहे क्रोम कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, जैसे भी कीजिए आप कमेंट में बताइए, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे और इसकी थीम क्या होगी वही आपको बता देंगे फ्रेंड। आई होप आप लोगों की क्लास समझ आएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए और बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही आपके पास लेके आए हैं फ्रेंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड। थैंक्स फ्रेंड।